कक्षा 10 के हमारे एमपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों, लीजिए यहाँ पर मैं आपके लिए हिंदी का जो प्रश्न पत्र आपका होने वाला है उसके लिए पूरा पेपर का एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। यदि ये पेपर आप करके जाते तो आराम से आप 60+ नंबर प्राप्त करोगे, यानी कि 60 से भी ज़्यादा आपको नंबर एक पेपर दिला सकता है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें आप में मिक्स मिलेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी आएगी, कुछ चीज़ें आएगी, तो आप खुद समझदार हैं, अपने विवेक से देख लीजिएगा। 60 नंबर के क्वेश्चन आपके इसमें से आएंगे ही आएंगे। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं और पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है ये कि सुरसारावली के रचनाकार है। सुरसारावली के रचनाकार है तो कौन है? देखिए सुरसारावली के रचनाकार हमारे सूरदास जी हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। कौन है? सूरदास जी। यहाँ पर ये तुलसीदास जी गलत है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? श्रृंगार का स्थायी भाव है रति। भय किसका है? भयानक का है। करुण का है शोक और रौद्र का है क्रोध। और अब आगे बढ़ते हैं। माता का आंचल पाठ के लेखक का नाम है तो शिव पूजन सहाय। जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता वो उसे कहते अज्ञ। जो थोड़ा थोड़ा जानता है उसे कहते अल्पज्ञ। और जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। और जिज्ञासु जिसे जानने की इच्छा हो। ये चारों शब्द कह रहा था अपन ने, समझ लिया। इसमें सब घुमा फिरा के आएगा, देखो कुछ चीज़ ऐसी है, सामने नहीं बताऊंगा, इशारा इशारा हम समझना, ठीक है। दोहा चंद पर बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करोगे ना तो 10th में किसी को रियल पेपर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्धवार्षिक का तो कर लोगे, चलो ठीक है कर लिया। फिर एनुअल का क्या? एनुअल एग्जाम में क्या करोगे? क्या एनुअल एग्जाम का पेपर कभी लीक होता है क्या? तो भैया आराम से जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको कॉन्सेप्ट से समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट। मेरे को वही बच्चे की ज़रूरत है कि जो हाँ वास्तविक पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जो अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, वो अभी तुरंत जाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट पिन भी करवा दी कमेंट में भी, जहाँ से आप लिंक से जाओगे तो अपना ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में PDF आप सारी की सारी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे क्या है? काव्य की शोभा, सॉरी दोहा आपका है। दोहा कौन सा छंद है आपका? दोहा है मात्रिक छंद। अच्छा सममात्रिक छंद है तो चौपाई है। अर्धमात्रिक छंद है दोहा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को क्या कहते हैं? तो उसे काव्य की जो शोभा बढ़ाता है उसे कहते हैं अलंकार। क्या कहा जाता है? अलंकार। अब है आपके संधि के भेद है। संधि जो होती है कितने प्रकार की होती है? सब जानते हैं 3 प्रकार की होती है। छायावाद युग के प्रवर्तक है, छायावाद युग के प्रवर्तक। छायावाद युग के प्रवर्तक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद। शिव का धनुष टूटने पर क्रोधित हुए परशुराम। शिव का धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हुए? तो परशुराम। आदिकाल को रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है तो वीर गाथा काल, ठीक है। वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, वीर गाथा काल। नेताजी की मूर्ति में रिक्त स्थान की कमी थी, किसकी कमी थी? चश्मे की। भोलानाथ की दुकान लगाते थे तो भोलानाथ किसकी दुकान लगाते थे? मिठाई की। हो गया। अब है आपका यहाँ पर सही जोड़ी। पहला आपका यहाँ पर समास है तो समास जो होते बेटा, ये समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं समास। एक अंक वाली रचना को क्या कहते हैं अपन? एक अंक वाली रचना को कहते हैं एकांकी, ठीक है। चौपाई में होगा आपका सममात्रिक छंद और 16 मात्राएं होती है, ठीक है। और 24 मात्राएं किसमें होती है? दोहा में होती है। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे, यहाँ पर आ जाएगा अज्ञे। और 5वां है आत्मकथ्या, आत्मकथा का आ जाएगा आपका यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। और रामचरितमानस एक क्या है? महाकाव्य है, ठीक है भैया। हो गया, कर लोगे? चलिए इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। क्या है आपका? एक वाक्य में उत्तर है, सत्य है पहले तो, है ना। देखो रस काव्य की आत्मा है। रस को क्या काव्य की आत्मा कहा जाता है क्या?
रस काव्य की आत्मा है, तो रस काव्य की आत्मा बिल्कुल सत्य बात है। थोड़ा सा छोटा कर लो। राम लक्ष्मण में दिग्गु समास है, राम लक्ष्मण में आपका दिग्गु समास है, असत्य बात है। ठीक है, द्वंद्व समास। चौपाई छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है। चौपाई छंद एक सम्मात्रिक छंद है, अर्ध सम नहीं है, सम्मात्रिक है, तो इसलिए ये भी क्या जाएगा आपका असत्य। मानस के रचिता सूरदास जी है, मतलब रामचरितमानस बोल रहे हैं ना, यहाँ पर तुलसीदास है, तो ये बात भी आपके हो गई असत्य। शब्द के पूर्व में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, जो शब्द के पहले लगता है उसे तो अपन उपसर्ग कहते हैं। बाल गोविंद भगत गीत गाते थे, बिल्कुल बात है, और गीत किनके गाते थे, कबीर के, तो ये बात सत्य है। अब है अगला आपका एक वाक्य में उत्तर, यहां से थोड़ा सा बड़ा कर दो तक दिख जाएगा। हिमालय की सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है, तो माउंट एवरेस्ट। नेताजी की मूर्ति पर किससे बना चश्मा लगा था, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा था। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, शहनाई। वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2। संधि के कितने प्रकार की होती है, संधि, संधि 3 प्रकार की होती है। किसकी आभा अट नहीं रही, तो किसकी आभा अट नहीं रही है, फागुन की। फागुन की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आप सारे क्वेश्चन आंसर को आप है ना कंप्लीट कर लीजिएगा। ये पूरा सॉल्यूशन एक साथ दूंगा आपको इनका। जी यहाँ पर देखिए रेखा चित्र और संशय स्मरण में कोई 2 अंतर, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर, मन्नू भंडारी यतेंद्र मिश्र, यहाँ से मूर्ति का पर लगा सरकंडे का चश्मा, भगत की पुत्र वधू अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, ये क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा आपका। बादल गरजो क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20, 21, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, 22 और ये 23 हो गया। चलिए तो अब इनका सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं। यहाँ से अभी मैंने जो आपको पेपर बताया उसका पूरा सॉल्यूशन बता देता हूँ। नई कविता की 2 विशेषताएं हैं, रीतिकाल की 2 विशेषताएं, इसके बाद में जयशंकर प्रसाद और तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं आपको बतानी है, जो कि कुछ इस तरह के आपको लिखना है। लखनवी अंदाज पाठ में क्या संदेश है, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, निपात शब्द किसे कहते हैं, इसके बाद में इसी का अथवा है मर्यादा ना लही के माध्यम से कवि कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कर रही है। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है, परिभाषा उदाहरण सहित पूरा सॉल्यूशन है। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, हो गया भैया। चलिए रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर, 2 महाकाव्यों के नाम और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। कामायनी जो है महाकाव्य है आपका। कहानी और उपन्यास में अंतर, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, मन्नू भंडारी और यतीन्द्र मिश्र का आपको साहित्य परिचय देना है, भाषा शैली बतानी है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। मोती पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। नवाब साहब ने खीरा खाने की तैयारी को अपने शब्दों में लिखिए। ये हो गया यहाँ पर महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, यहाँ से आप इसका अथवा
ठीक है। संदर्भ प्रसंग भावार्थ है, यहाँ से आप देख सकते हैं संदर्भ प्रसंग भावार्थ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 20, ये रिटर्न हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा और 2223 में अवकाश और आपका निबंध है। ठीक है, तो वो तो आप कंप्लीट करके जा सकते हैं। चलिए, तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए। अभी तक आपने एप्लीकेशन ऐप अपना इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इंस्टॉल कर लेना साइट पर जाके। ठीक है, आने वाले समय में आपको पूरे 6 मॉडल पेपर वार्षिक एनुअल एग्जाम के मिलने वाले हैं। तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।